सीएचओ यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक भरत बेनीवाल। जिस तरह से कि आप सभी को पता है, लगातार संघर्ष भर्तियों को लेकर हमारा जारी है। चिकित्सा विभाग में एक तरीके से बम्पर भर्तियों की घोषणा भी होने जा रही है जल्दी। अगला जो बजट आ रहा है उसके हिसाब से पद सृजित किए गए थे। लगातार हम लोग भागदौड़ कर रहे थे नई भर्तियों के लिए कि भाई चलो अगर ये मेरिट से कराना चाहते हैं, ये कुछ भर्तियां जो है अभी सरकार मेरिट पे निकाल दी गई थी, सरकार द्वारा थोड़ी भर्तियां निकाली गई थी। 1250 नर्सिंग ऑफिसर की निकाली गई थी, 1155 के करीब जो है एएनएम की निकाली गई थी, पैरामेडिकल की वैकेंसीज निकाली गई हैं, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की निकाली गई हैं। एमओ में भी हम लोगों ने पद बढ़वाने में काफी हद तक कामयाब हुए, लेकिन और ज्यादा बढ़वाना चाहते थे लेकिन वो नहीं बढ़वा पाए। प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरह से एमओ का रिजल्ट वगैरह भी जारी हो गया है, काफी धीरे धीरे सारे काम होते जा रहे हैं। परीक्षा होकर रिजल्ट भी जारी हो गया, बहुत स्पीडली काम हुआ। इसी तरह से हम चाहते थे कि बाकी भर्तियों का भी होता, लेकिन बाकी भर्तियों का होने में बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि कुछ संविदाकर्मी भाई हैं हमारे साथी लोग जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं मेरिट आधार पर भर्तियां कराने के लिए, और हम लोग लिखित परीक्षा से कराने के लिए संघर्षरत हैं लगातार। तो साथियों, पहले ये लिखित परीक्षा से ही सारी भर्तियां होनी थी। सरकार ने कुछ हद तक कुछ आदेश भी जारी किए थे। 25 तारीख को जो पहले आदेश जारी हुआ था, लगातार जो संघर्ष था हमारा इस मामले में जारी था। लेकिन साथियों, अब जो है लिखित परीक्षा से सभी भर्तियों को कराने के लिए भी जो नए पद हैं सर्जित होकर आए हैं। हमने मेडिकल कॉलेजेस और सभी जगह के जितने पद खाली थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स हो, चाहे एनएचएम, सीएचसी, एनएचएम के अंडर में आने वाली सीएचसी, पीएचसी पे हो, जिला अस्पतालों में हो, सभी के पद हमने इनको विद डाटा इनको सौंपे थे। मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब साइकिल यात्रा लेकर गए थे, युवा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 3 बार अब तक आरती डोगरा जी से हमारी बैठक हो चुकी है। पिछले सप्ताह भी मैंने डाला था बैठक का कि भी जल्द ही आप लोगों को पद जो है सृजित होकर आएंगे। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई हाँ पद बढ़ सकते हैं भर्तियों में। साथियों, इसमें पद बढ़ोतरी भी होने की संभावना है। तो साथ में फ्रेशर्स के लिए भी हमने मांग करी है कि भी लगातार की भी फ्रेशर्स को 11 साल से जैसे नर्सिंग ऑफिसर वाले फ्रेशर्स को कोई भर्ती नहीं मिली, फिर फार्मासिस्ट वाले साथी भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, फिर पैरामेडिकल वाले साथी भी लिखित परीक्षा से काफी साथी 50%, 70-80% चाहते लिखित परीक्षा से हो, क्योंकि पैरामेडिकल में तो एक बहुत और भी बड़ा मामला हो गया है कि भाई जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी जो है इसमें मौका मिलने के आसार हो गए हैं, क्योंकि वो कोर्ट केस लगभग जीतने में आ गए हैं। सभी के पास इंडिकेशन आ भी गए होंगे। और जो अदर जो लोग हैं जो पैरामेडिकल के बाहर से जैसे रजिस्ट्रेशन थे, वो भी हम लोगों ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लैब टेक्नीशियन में लगभग 8000 के लमसम रजिस्ट्रेशनों की संख्या पहुंच चुकी है। और जैसे ही ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज का और इशू आ जाएगा तो और बड़े स्तर पर हो जाएगा। फिर बोनस अंकधारियों की संख्या आप देखिए बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। सबसे ज्यादा अभी पैरामेडिकल की भर्ती में भी आएगी यही हालत, और यही एएनएम में भी आएगी, और सबसे ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट में आएगा, क्योंकि पीपीपी मोड, एनजीओ, प्लेसमेंट एजेंसी, सबको, एमआरएस, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, सबको बोनस अंक मिल चुका है। और सब के सब न जाने कितने हैं जो जिनको बोनस अंक इसमें दे दिया गया है। और साथ में अब हमने भी जब सबको बोनस अंक मिल रहा है तो आपने सीएचओ और सीएचए दोनों के लिए बोनस अंक की मांग करी थी। सीएचओ जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनको बोनस अंक क्लियर तरीके से दे दिया गया है। 7 तारीख को उसका आदेश भी डाल दिया गया था। जब जिस भी जिले के अंदर या जिस ब्लॉक के अंदर जहां भी से भी सीएचओ को जो है बोनस अंक का जो सर्टिफिकेट नहीं बना के दिया जा रहा है अनुभव प्रमाण पत्र का, तो वो हमसे संपर्क करे, तुरंत प्रभाव से अपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाएं। हम और चाहते हैं कि अभी 5-7 दिन और डेट बढ़े, जिससे क्या है सभी जो अनुभव प्रमाण पत्र कई जगह पे बन नहीं पा रहे हैं तो उनके अनुभव प्रमाण पत्र बने जल्दी से जल्दी, और उन सभी साथियों को भी इसमें लाभ मिले। जो कोविड में जिन्होंने काम किया था, सीएचए साथी हैं, तो उनको संविदा की भर्तियों में बोनस अंक दे दिया गया है 15%, लेकिन हमने स्थायी भर्तियों में भी उनके बोनस अंक की मांग रखी थी कि भाई उनको कम से कम बोनस अंक भी। चलो, सेवा बहाली के लिए तो लगातार संघर्ष उनका जारी है ही सभी साथियों का। मैंने एक ही वादा किया था कि बोनस अंक का मैं जरूर इन सभी साथियों के लिए प्रयास करूंगा। तो बोनस अंक भी मिलता है तो उनके लिए एक बड़े फायदे की खबर होगी, क्योंकि इन भर्तियों में जो है बोनस अंक ज्यादातर लोगों को दिया जा रहा है। तो कोविड के दौरान इन्होंने अपनी जान पर खेलकर जो स्वास्थ्य सेवाएं दी, उसके बदले में लगातार संघर्ष चल रहा था। कोर्ट पिटीशन भी हमने न्यायालय में भी लगाई है सभी मामलों में, जैसे सीएचओ के बोनस अंक के लिए भी लगाई थी, साथ में सीएचए के लिए भी लगाई थी, और सीएचओ के लिए भी अभी सामूहिक तौर पर एक बड़ी पिटीशन लगी थी। लेकिन अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनुभव आज सुरेश नवल जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम अनुभव देने के लिए तैयार हैं सीएचओ को। और सीएचए के लिए भी आदेश जारी हो चुका है। 15 जो बोनस अंक है वो उनको संविदा की भर्तियों में तो दे दिया गया है, लेकिन स्थायी भर्तियों में भी उनको बोनस अंक देने के लिए
जो है हमने बात रखी है। तो जब कोविड में जब कोविड हेल्थ असिस्टेंट वाले साथियों ने जब सेवाएं दी थी, उनको 15 बोनस अंक दिए हैं, तो सीएचओ को भी 15 अंक बोनस दिए जाएं। और बोनस अंक का भी क्राइटेरिया चेंज होने की संभावना हो गई है। 1 साल के 10, 2 साल के 20 और 3 साल के 30 हुआ करते हैं। तो उनमें भी हो सकता है कि क्राइटेरिया ऊपर नीचे हो, कि पर ईयर के 5, 10, 15 भी कर दे, या इस तरह की कुछ मीटिंग्स में बातें आ रही हैं सामने। तो साथियों, जिस तरह से आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो 100% इन सभी भर्तियों में से भाई कुछ भर्तियां संविदाकर्मी भाइयों को भी परमानेंट या नियमित होने के लिए दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आधे से ज्यादा 70% भर्तियां जो है, जो नए फ्रेशर युवा जो है 10-11 साल से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं लिखित परीक्षा से भर्तियां हो, इसके लिए उनको भी लिखित परीक्षा से भर्तियां करवाई जाएं और अलग से तुरंत प्रभाव से विज्ञप्ति जारी हो। और कोशिश यही रहेगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप लोग साथ देंगे तो जल्द ही इसको लिखित परीक्षा से नई विज्ञप्तियां भी जारी करवाएंगे। और कोशिश ये रहेगी तो भाई पहले वाली भर्ती को भी लिखित परीक्षा से, अगर पदों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उसको 100% हम लिखित से करवाकर छोड़ेंगे। इस आंदोलन में आप लोग साथ देंगे, 100% अपनी जीत होगी, क्योंकि सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। यानी पढ़ने लिखने वाले युवाओं और योग्य युवाओं का नंबर आए, यही सत्य की जीत होगी। तो सत्य की जीत के लिए हम लोग लगातार संघर्ष रहता है साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। आपका वही भरत बेनीवाल।